गंगा के सबसे चर्चित शिक्षण संस्थान ओमेगा स्टडी सेंटर में है और हमारे साथ ओमेगा स्टडी सेंटर के चेयरमैन सुमन कुमार सर हैं। ओमेगा स्टडी सेंटर के द्वारा ओमेगा प्रतिभा खोज परीक्षा इस बार 10वीं बार जो है कराया जा रहा है। क्या है सर ओमेगा प्रतिभा खोज परीक्षा और पिछले 9 वर्षों से ये 10वां साल है, क्या कुछ है ये परीक्षा कर? सर्वप्रथम तो आपको आभार कि आप समय निकाल के यहाँ आए, एवं सभी प्रांतवासियों को, मिथिलावासियों को ओमेगा स्टडी सेंटर परिवार की ओर से हार्दिक आभार और धन्यवाद। अभी तक हम लोगों ने पिछले 9 सालों से लगातार प्रतिवर्ष सफलतम आयोजन किया है ओमेगा टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का, और इस बार 10th ईयर है हम लोगों का, तो ऑब्वियसली ये बहुत खास ईयर है। तो ओमेगा टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ओमेगा प्रतिभा खोज परीक्षा 2024 के लिए हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। साथ ही मैं आपके द्वारा, आपके माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, ये खास है। इसमें कई तरह की चीज़ें रखी गई है। जैसे प्राइजेज़ में हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे आइटम ऐड ऑन किए हैं जिसकी ज़रूरत किसी भी प्रतिभाशाली बच्चों को उनके शैक्षणिक कैरियर को विकसित करने में होता है। दूसरी बात है कि अपने प्रारंभ से ही ओमेगा का जो स्टार्ट किया गया, तो इस टीम का प्रारंभ से ही लक्ष्य रहा है कि हम लोग प्रतिभा के सम्मान में अपने को नित्य नए प्रयोग के साथ लगाए रखें, और इसी का नतीजा है कि अभी तक सैकड़ों आईआईटी और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, एनआईटीज़ में पढ़ रहे हैं। उन टोटल सफल बच्चों की तादाद अगर जोड़ देंगे तो हज़ारों में हमारे सफल बच्चे हैं जो हर एक गली मोहल्ले और हर एक गाँव से बिलोंग करते हैं। सवाल ये उठता है कि उनको उनके गांव से लाने का माध्यम क्या है, उनको उनके घर से यहाँ तक पहुँचने के पीछे ऐसा कौन सा वजह है जो उनको यहाँ तक पहुँचाता है। तो उस प्रयास में हम लोगों के पास जो माध्यम है उसमें सबसे अहम है ओमेगा टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जो प्रतिवर्ष हम लोग लेते हैं। और इसका कारण है कि हम मेधावी छात्र छात्राओं को उनके घर से ओमेगा तक ले आवें। अगर वो मजबूर हैं, परेशान हैं आर्थिक रूप से या किसी भी वजह से, तो उनके सफलतम कैरियर के बीच में किसी भी तरह की परिस्थिति अवरोध न पैदा करे, इसलिए हम लोग अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप रखते हैं। जो अति प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं उनके लिए फ्री लॉजिंग है, हॉस्टल का व्यवस्था है, स्टडी किट है, मतलब सारी व्यवस्था। उनको अगर उनके कैरियर में कहीं भी मेडिकल और इंजीनियरिंग मायने रखता है तो बस उनको ओमेगा के कैंपस तक आने की ज़रूरत है और अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करें। आगे का काम ओमेगा परिवार का है। आगे हम लोग उस बच्चे को अपने परिवार का सदस्य मानकर, वो अगर अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं हमारे सामने, उनकी प्रतिभा अगर सम्माननीय होता है, तो उस लेवल पे, किसी भी लेवल पे हम लोग बच्चों के साथ इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज किसी भी हाल में उनको पहुंचा के ही रहते हैं। और पिछला 9 साल का इतिहास जो है, मैं 1-2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ सर आपसे, लगातार 9 वर्षों से हम लोग सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देते आ रहे हैं। यही हमारी प्रामाणिकता है और अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। आपके माध्यम से सब लोगों को आग्रह है कि वो आएँ और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। वो रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया है सर? किस माध्यम से बच्चे जो गांव घर में रहते हैं वो कैसे कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन? देखिए, 2-3 प्लेटफॉर्म से रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है। जैसे सबसे आसान है कि हमारे कैंपस में आएँ। यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म अवेलेबल है जो निःशुल्क है, किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है। वो फॉर्म वो लें, फॉर्म को फिलअप करके अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को अटैच करके हमारे ऑफिस में सबमिट कर दें। और ये प्रक्रिया सबसे आसान और बेहतरीन है, क्योंकि इसमें उनको ओमेगा के बारे में समझने के लिए हमारे ऑफिस में कई लोग भी मिल जाते हैं। दूसरी प्रक्रिया है कि ऑनलाइन माध्यम से भी वो हमारे यहाँ इंक्वायरी कर सकते हैं। और तीसरी प्रक्रिया है कि ऐसे बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारा स्कूल्स जो भी लीडिंग स्कूल्स हैं या अदर जो भी प्लेटफॉर्म है, वहाँ भी हम लोगों की तरफ से टाइम टू टाइम, अभी से लेके फरवरी के बीच में कई बार इस तरह का आयोजन किया जाएगा कि वहाँ के बच्चे अपने संस्थान के माध्यम से ओमेगा से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने पॉसिबल ट्राई किया है कि मैक्सिमम रीच हमारा हर जगह तक हो, और इन माध्यम से आप अपने बच्चों को जोड़ सकते हैं हमारे यहाँ। मतलब ओमेगा का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप में भी टैलेंट है, अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तो आप सिर्फ ओमेगा तक आइए। उसके बाद सर का काम है कि आपको वो मंजिल तक पहुंचाना। और मैं ये सिर्फ कह नहीं रहा हूँ, ये हमारे जो भविष्य हैं, हमारा जो मिथिला का आने वाला भविष्य है, आने वाला कल है, हमारे हमारे बच्चों का जो भविष्य है, उसकी बात तो मैं कर ही रहा हूँ। प्रमाण के तौर पे हमारे पास ऐसे दर्जनों छात्र छात्राएं हैं जो अभी तक ओमेगा के प्रांगण में आए हैं और आज के दिन में
वो SKMCH, DMCH, PMCH, IGIMS, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, हमको लग रहा है IIT BHU में भी ऐसे 2 बच्चे हैं। मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं जो बच्चे इस मेधा प्रतिभा खोज के माध्यम से हर कुछ, चूंकि उनकी पारिवारिक स्थिति इस तरह की नहीं थी, तो कई पेरेंट्स तो हमारे पास ऐसे भी आए हैं जिनका सोच ही नहीं था कि मेरा बच्चा मेडिकल की पढ़ाई कैसे कर सकता है, क्योंकि समाज में एक मान्यता अभी तक है कि मेडिकल की पढ़ाई, IIT की पढ़ाई खर्चीली पढ़ाई होती है, पैसे वाले लोग के लिए पैसे वाले लोगों के लिए है, और उसकी तैयारी भी बहुत खर्चे की तैयारी है। हम लोगों ने इस मिथक को तोड़ा है और आज के दिन में दर्जनों बच्चे ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से काफ़ी बड़ी परेशानी में थे और इस शहर के हैं, मधुबनी शहर के हैं, हमारे पड़ोसी शहर के हैं, इस दरभंगा जिला के हैं। तो ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिसका एग्जाम्पल आपको बाहर सुनने को मिल जाएगा, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस एग्जामिनेशन के रिज़ल्ट के आधार पे हम लोगों से बेहतर ढंग से कम्युनिकेट कर पाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेते हैं स्कॉलरशिप का और प्राइजेस का। यही है। कब तक सर ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी और कब ये एग्जाम होगा? लास्ट ईयर जो हम लोगों ने इस एग्जामिनेशन का आयोजन किया था, तो उसमें बच्चों की तादाद काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए हमको पिछले वर्ष 5 पालियों में इस एग्जामिनेशन को करना पड़ा था और रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने क्लोज कर दिया था जनवरी महीने तक ही। इस बार हम लोगों का अपना, अब ये हमने अपनी भी क्षमता बढ़ाई है क्योंकि मैं ज़्यादा बच्चों तक पहुँचूँ, फिर उसमें से मेधा चुनने का अवसर मिलता है। तो हमारी कोशिश है कि जनवरी लास्ट तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को चलाता रहूं, लेकिन जैसे ही हमारा जो टारगेट है उतने बच्चे जैसे ही आ जाते हैं जिनको हम इस कैंपस में एग्जामिनेशन में सम्मिलित करवा पाएंगे, उससे ज़्यादा बच्चे लेने की क्षमता हमारी नहीं है। तो इसीलिए मैं आग्रह करूंगा कि पहले आके रजिस्ट्रेशन, इसमें कोई टाइम लगता नहीं है, कोई पैसा लगना नहीं है, रजिस्ट्रेशन करवा लें और फिर जो डेट आएगा एग्जामिनेशन का, चूँकि वो कई सारा डेट आता है, तो उस डेट में वो आवे और एग्जामिनेशन में सम्मिलित हों। एक लास्ट सवाल सर, जब बच्चे सफल हो जाते हैं तो उनके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहता है, जिनको कभी वो सोचे नहीं होते हैं कि मेरे बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, तो उनका क्या रिएक्शन रहता है? देखिए, स्वाभाविक रूप से इस बात का जो उत्तर है वो आप भी जान रहे हैं, लेकिन यहाँ रिएक्शन सिर्फ उनके खुशी की बात मैं नहीं बताऊँगा आपको। उनकी खुशी तो उनके चेहरे पर, उनकी बातों में झलकती ही है, लेकिन मैंने देखा है ऐसे, मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन ऐसे हमारे कई, बाद में तो वो मित्र हो जाते हैं। एक्चुअली शुरुआत में वो जुड़ते हैं एक पेरेंट्स के रूप में, बाद में वो मित्र हो जाते हैं। तो उन्होंने कभी सोचा नहीं था, IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT कानपुर, खड़गपुर, एम्स, SKMCH, PMCH, ये सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां बच्चों को भेजने के लिए अब से पहले, मतलब हम लोगों से पहले ऐसे गार्जियन, माँ बाप रहते थे महानगरों में बच्चों को लेके, 2-2 साल, 3-3 साल पेरेंट्स के साथ बच्चों को रहना पड़ता था, और यहाँ रह के घर की रोटी खा के यहाँ आके और इस तरह से वो कर लेंगे, ये सोच में नहीं रहता है। तो स्वाभाविक बात है कि जब रिजल्ट मिलता है अपार खुशी होती है, हम लोगों के पास वो आते हैं और सबसे बड़ी जो उनकी संतुष्टि होती है, उनके आँख में जो सपना सच होता हुआ दिखता है, बहुत संतोषप्रद होता है। और इसमें जैसे रैंकर बिल्डिंग हमारा है, तो जो अति मेधावी हैं उनके लिए रहने खाने तक की व्यवस्था है, जो टॉपर स्टूडेंट हमारे यहाँ होते हैं। साथ में यहाँ हमारे जो ब्रांच हेड सर हैं, प्रवीण सर, इन्हीं के देख रेख में, और बाकी तो सुमित सर की बात तो आप समझ ही रहे हैं, वो तो सबके मेंटर हैं और रैंकर बिल्डिंग के मतलब हेड भी हैं, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं इस इंस्टीट्यूशन के। तो ये एक टीम ऐसा है, साथ में हमारे सभी ऐसे शिक्षक हैं जो 24 घंटे बच्चे के पीछे लगे रहते हैं, अति अनुभवी शिक्षक हैं और बड़े बड़े नाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये मैनेजमेंट का टीम है, हमारा एकेडमिक टीम है, हम लोगों का प्रयास है, और सबसे बड़ी बात कि सब लोगों का अटूट भरोसा हमारे संस्थान पे। कोई भी जो गार्जियन है अपने बच्चे को लाते हैं तो ऐसा लगता है उनके बाद से कि जैसे ओमेगा आ गए ना, तो अब अच्छा हो जाएगा। तो ये एक जो जिम्मेदारी है भरोसे की, हम लोग भी नित्य नए कोशिश करते हैं कि इस जिम्मेदारी को पूरा करते रहें। तो लगभग इस एग्ज़ाम से रिलेटेड सर ने सभी जानकारी दे दी है। बाकी आप लोगों को अगर और कोई जानकारी चाहिए हो तो डिस्प्ले पे एक कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। बाकी एड्रेस भी मेंशन कर दिया गया है कैप्शन में, तो यहाँ आके भी विजिट कर सकते हैं। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।